वैसे तो नमकीन गोश्त बनाने के ढेरों ढेर तरीके आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, मगर आज आपसे शेयर करूंगी अपना यूनिक और मुनफरिद स्टाइल जैसे मैं नमकीन गोश्त बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं नमकीन गोश्त की रेसिपी जिसे मैं मटन से तैयार कर रही हूँ। इंतहाई लजीज बनता है, मिर्च मसाले भी कम डलते हैं और खाने में तो इतना टेस्टी कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक प्रेशर कुकर या फिर पतीली ले लें और उसमें डालें तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है घी। आप लोग चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में डालूंगी 2 बड़ी इलायची, जिनका मुंह खोल के आप लोगों ने डालना है। 2 टुकड़े हैं दालचीनी के 2 इंच के बराबर। 2 से 3 तेज़ पत्ते भी शामिल कर देंगे और इसमें डालेंगे अब मटन। मटन मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। मिक्स गोश्त ले रही हूँ, हड्डी वाला भी है और बोनलेस पीसेस भी हैं। अब नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो नमक तो मैंने साथ ही डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून। इसके अलावा डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के करीब। और मटन को भूनेंगे इतना कि इसमें से जो पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाए। आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनें, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए। जैसे ही मटन भुन जाएगा, अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जो कि बहुत ही कम हैं। तो नमक मैं स्टार्ट में ही डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के मोटा कूटा हुआ धनिया। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और इसके अलावा 1 कप दही का भी इस्तेमाल करूँगी। बस जी, यही 4 से 5 मिर्च मसाले ही डलेंगे और हमारा नमकीन गोश्त को इतना टेस्टी बनेगा कि इससे पहले शायद ही आपने खाया हो। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें और दही है अपना पानी छोड़ेगी, लिहाजा मैं कवर लगाकर इसे छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि मटन को थोड़ी सी स्टीम मिले और ऑयल ऊपर आ जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने कवर उठाया। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था और गोश्त अब अच्छे तरीके से भुन चुका है। दही का पानी भी ड्राई हो जाए तो फिर आप इसमें डाल दें 5 से 6 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, अच्छे लाल वाले टमाटर लेने हैं आपने, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज छील लें और साबित ही डाल दें। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालें कि मटन इसमें डूब जाए। अब मटन पे डिपेंड करता है कि इसको गलने में कितनी देर लगेगी। मुझे मटन को गलाने में तकरीबन 1 घंटा तो लग गया था। अच्छा, टमाटर को आपने काट कर नहीं डालना, ऐसे साबित टमाटर और प्याज रख देंगे, हमने फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब देखें 1 घंटे बाद गोश्त तकरीबन गल चुका है। मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, मगर उससे पहले ये जो खड़े गरम मसाले डाले थे ना हम लोगों ने, दालचीनी के टुकड़े, इसके अलावा तेज़ पत्ते और मोटी इलायची, उन्हें निकाल लें और आप लोग टमाटर के छिलके भी रिमूव कर दें। और देखें मटन कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। बस ऐसा ही आप लोगों ने मटन को अच्छे तरीके से गलाना है। अब हर चीज़ रेडी है, हमने सिर्फ इसको भून लेना है मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो नमकीन गोश्त को कम्प्लीटली ड्राई कर सकते हैं, यानी कि खुश्क कर सकते हैं, मगर मैं इसको हल्का ग्रेवी वाला रखूँगी ताकि ये नान, चपाती, पूरी, पराठा के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। मटन में हल्की हल्की सी ग्रेवी बाकी है तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इस पर डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। रूटीन के खानों से हटकर ये मज़ेदार सा नमकीन गोश्त आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे पूरी, पराठा, नान, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें ये कितना सॉफ्ट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।